चटनी आज बनाई है मूली की चटनी, जो कि एकदम जायकेदार बनती है, डिफरेंट बनती है। सर्दियों के मौसम में सिंपल रोटी या अजवाइन वाले पराठे के साथ आप इसे सर्व करें, स्वाद आ जाता है। इसका टेक्सचर एकदम इसी तरह दरदरा रखिएगा। इस दरदरे टेस्ट से तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पीसा नहीं है। आप भी अगर मूली की चटनी बनाएं तो कोशिश कीजिएगा इसका टेक्सचर इसी तरह रखिएगा, दरदरा। इससे इसका स्वाद और 4 गुना बढ़ जाता है। इस सिंपल से दिखने वाली मूली भी आपको पता है कितनी ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे हमारे टीथ, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेट को साफ करती है, भूख बढ़ाती है, खून को साफ करती है। यहाँ तक कि जिन भी लोगों को यूरिन पास करने में जलन या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। इसलिए मूली को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए देखते हैं मैंने क्या क्या किया है। इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स लगेंगे: लहसुन, अदरक, नींबू यानी लेमन, 2 टमाटर, तीखा करने के लिए जितनी भी चाहें आप, हरी मिर्च, 1 मूली, मूली के कुछ सॉफ्ट पत्ते और धनिया। बस यही सब चीजें लगेंगी। इससे मूली की चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि मूली को आप कच्चा ही ज़्यादा कंज्यूम करें, इससे इसके मिनरल और विटामिन बने रहते हैं। मूली को मैंने धोया, पील किया और इस तरह कद्दूकस कर लिया है। ये मूली रेडी है। अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें, मूली के कुछ सॉफ्ट पत्ते, धनिया और लेमन, इन सबको मैंने अच्छे धो के काट लिया। चलिए गैस ऑन करते हैं। यहाँ रखते हैं छोटी सी कढ़ाई, इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और गर्म करते हैं। ये 2 टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं। आप ध्यान से डालिएगा। बस इनको हमें रोस्ट करना है ऑयल में। साथ ही लहसुन की ये कलियां 8-10 हैं, इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है। लहसुन की कलियों को आपको और टमाटर को भी अच्छे से रोस्ट कीजिएगा, जिससे कि स्वाद आ जाए चटनी में। चलिए थोड़ा ढकने के बाद इसको जेंटली फ्लिप कर देते हैं। टमाटरों को और लहसुन की कलियों को भी ऊपर नीचे करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है आपने। इस चटनी में स्मोकी फ्लेवर भी आएगा जब टमाटरों को हम अच्छे से इसमें रोस्ट करेंगे। मैं इसको दोबारा से एक बार फ्लिप कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर चाहिए चटनी में, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट करूंगी इसमें। और लहसुन की कलियों को भी एकदम गोल्डन ब्राउन। स्लो फ्लेम पे रखिएगा आप। ये बहुत ही झटपट ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। ऊपर का छिलका ये इस तरह इजीली निकल जाता है टमाटर का। चलिए छिलके हमने निकाल लिए हैं। इसको दोबारा से मैं फ्लिप करती हूँ। वाओ, मुझे इसी तरह स्मोकी फ्लेवर की चटनी बनानी है मूली की। ये टमाटर हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, लहसुन भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो ही गए हैं। अब गैस को कर देते हैं हम ऑफ। ये देखिए लहसुन एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये लोहे की कढ़ाई है तो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी गैस के ऑफ होने के बाद भी। थोड़ा सा मैं इसलिए इसको चला रही हूँ। चलिए यहाँ चॉपर ले लेते हैं। ये जितनी भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कद्दूकस करी हुई मूली डाल दीजिए आप। यहाँ क्वांटिटी कुछ भी ले सकते हैं मूली की आप, 1 या 2। ये अदरक के टुकड़े, हरी मिर्चें, जितना तीखा करना चाहें वो मूली के ये सॉफ्ट वाले पत्ते भी जरूर डालिएगा, लेकिन जो सॉफ्ट हो। ये कटा हुआ फ्रेश धुला हुआ धनिया, अब यहाँ ये रोस्ट हुए हुए टमाटर और लहसुन भी डाल दीजिए आप। ये स्मोकी फ्लेवर भी इसमें चटनी में निकल के आएगा ना। स्मोकी फ्लेवर चटनी के स्वाद को और बढ़ा देता है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी जबरदस्त बनती है। ये साथ ही लहसुन की ये गोल्डन ब्राउन जो कलियां हो गई हैं ये भी डाल दीजिए।
और कढ़ाई में जो भी तेल बचा है वो साथ आपने डाल देना है। मस्टर्ड ऑयल में तो चटनी बनने का स्वाद ही कुछ और निकल के आता है, एकदम मस्त। जो भी कढ़ाई में ऑयल बचे आप उसे जरूर डालिएगा। ये मुश्किल से 1 टेबलस्पून के करीब ही बच पाता है, पर जो भी आप डालेंगे जरूर डालिएगा। यहाँ चाट मसाला 1 टेबलस्पून के करीब है। ये भुने हुए जीरे का पाउडर है 1 टेबलस्पून के करीब ही है। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सिंपल प्लेन सॉल्ट यानी व्हाइट वाला नमक। 1 लेमन बड़ा वाला, मैंने इसका ये जूस निकाल लिया है। बीज ना डालिएगा आप लेमन के। खटास कितनी करनी है आपको चटनी की, उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा नींबू का रस। चलिए इसको चॉपर में आप चॉप कर लेते हैं अच्छे से। इसको कोर्सली ही आपको ग्राइंड करना है, इसलिए चॉपर सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप मिक्सी के जार में भी पल्स मोड पे भी इसको 2 से 3 बार चलाएंगे तो हो जाता है दरदरा। चेक कर लेते हैं, परफेक्ट। इसी तरह के टेक्सचर की चटनी होनी चाहिए, एकदम दरदरी। इससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है चटनी का। छोटे छोटे चंक्स मुंह में आते हैं तो स्वाद आ जाता है। अदरक का, हरी मिर्चों का, मूली का। चलिए इसको हम कांच के बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। जब कभी आपका मन ना करे किसी सब्जी को बनाने का तो इस चटनी के साथ भी आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। यकीन मानिए ये चटनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है और चटनियों के कंपैरिजन में तो मस्त बनती है और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। चलिए खाली हो गया है सारा। इसका टेक्सचर मैं अभी आपको दिखाऊंगी पास से कि कितनी ज़्यादा ये दरदरी बनी है। अगर मूली को आप कद्दूकस कर लेंगे तो इसका टेक्सचर और बढ़िया निकल कर आता है। आप चाहें तो कटिंग छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये टेक्सचर निकल कर आया है। ऑसम। मूली की चटनी हमारी रेडी है। डिफरेंट चटनी होती है, साथ ही में मूली के ऊपर वाला सॉफ्ट कोमल जिसमें पत्ते लगे हुए हैं मैंने ये लगा दिया है। मुझे अच्छा लगता है तो सो मैंने लगा दिया है। ये टेक्सचर कितना बढ़िया शानदार बना है। आप इसी तरह मूली की चटनी को ज़रूर घर में बनाइएगा। हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है जैसे मैंने आपको बताया, और ये एसिडिटी को तो कम करती है। जिन भी लोगों को एसिडिटी हो जाती है उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मूली की चटनी। और मूली की चटनी आप इस तरह बना लीजिए, बार बार उसे छिलने और कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती और सर्व करना भी सबसे ईजी है ना। कितनी बढ़िया चटनी। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे इस तरह की सिंपल चटनी बना के और अपनी एसिडिटी को भी कम करेंगे। और कितनी ज़्यादा उपयोगी है मूली की चटनी और मूली, और हो सके तो कच्चा ही ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।